हुंडाऊ सर्पणी काल में अनहोनी घटनाएं घटती हैं। जैसे तीर्थंकर का जन्म तीसरे काल के अंत में ही हो गया, जबकि चौथे काल से पहले तीर्थंकर का जन्म नहीं होता। तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर से पहले कोई मोक्ष नहीं जाता। जब मोक्ष का द्वार बंद होता है तो उसके बाद सबसे पहले भरत और ऐरावत क्षेत्र में प्रथम तीर्थंकर ही मोक्ष का द्वार खोलते हैं। लेकिन इस हुंडाऊ सर्पणी काल में भगवान आदिनाथ के पोता भरत चक्रवर्ती के पुत्र अनंत वीर्य भगवान आदिनाथ से पहले मोक्ष चले गए। पहले पोता गए, फिर बेटा कौन, बाहुबली जी, उसके बाद प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ मोक्ष गए। कभी ऐसा नहीं होता कि तीर्थंकर को केवल ज्ञान हो और दिव्य ध्वनि ना खिरे, लेकिन भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि 66 दिन तक नहीं खिरी। तीर्थंकर के यहाँ कभी कन्या का जन्म नहीं होता, सिर्फ पुत्र ही पुत्र होते हैं, लेकिन भगवान आदिनाथ के 2 कन्याएं थी। इसका ये अर्थ नहीं है कि भगवान के समय से पक्षपात या भेदभाव होता है कि लड़कों को महत्व दिया जाए, लड़कियों को ना दिया जाए, बिल्कुल नहीं। तीर्थंकर के लड़कियां बस इसलिए नहीं होती क्योंकि लड़कियों का जब विवाह होता है तो लड़कियों के पिता को दामाद के सामने झुकना पड़ता है, और तीर्थंकर भगवान त्रिलोकीनाथ हैं, वो किसी के सामने नहीं झुकते सिद्धों के अलावा। इसलिए तीर्थंकर के पुत्रियां नहीं होती। पक्षपात वाली भावना नहीं, याद रखना। तीर्थंकरों के ऊपर उपसर्ग नहीं होता, जबकि 3 तीर्थंकर भगवान सुपार्श्वनाथ, भगवान पार्श्वनाथ और भगवान महावीर, 3 तीर्थंकरों के ऊपर उपसर्ग हुआ। तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी नहीं होते, जबकि इस 24 में 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी हैं। वास्य पूज्य भगवान, मल्लीनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान और महावीर भगवान। तीर्थंकर एक से ज्यादा पद के धारी नहीं होते, जबकि 3 तीर्थंकर 3 पद के धारी, शांतिनाथ भगवान, कुंथुनाथ भगवान और अरनाथ भगवान तीर्थंकर भी थे, चक्रवर्ती भी थे, कामदेव भी थे। चक्रवर्ती का मान भंग नहीं होता, जबकि भरत चक्रवर्ती का मान भंग हुआ था। और भी बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं, जैसे सभी तीर्थंकर का जन्म अयोध्या में ही होता है, जबकि अभी अन्य स्थानों पर तीर्थंकरों के जन्म हुए हैं। सभी तीर्थंकरों का मोक्ष सम्मेद शिखर जी से ही होता है, लेकिन वर्तमान में मोक्ष सम्मेद शिखर जी के अलावा भगवान नेमिनाथ गिरनार जी से गए हैं, भगवान वास्यपूज्य चंपापुर से गए हैं, भगवान महावीर पावापुर से गए हैं और भगवान आदिनाथ जी कैलाश पर्वत से गए हैं। तीर्थंकर भगवान जिस नगरी में जन्म लेते हैं, दीक्षा से पहले उस नगरी को नहीं छोड़ते, जबकि भगवान नेमिनाथ जी का जन्म सौरीपुर हुआ था और उसके बाद देवों के द्वारा बसाई गई द्वारिका नगरी जाना पड़ा था। और भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं।